नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सपा गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज शाम तक सामने आ सकती है। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। केशव देव मौर्य ने यह बयान दिया है और पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची सामने आ सकती है। आज लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने यह बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। शाम तक का वक्त उन्होंने बताया है और पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची आज शाम तक जारी की जा सकती है। तो सहयोगी दलों के साथ मंथन, इससे पहले शिवपाल यादव, आदित्य यादव के साथ अखिलेश यादव ने मंथन किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिकटों को लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। सपा दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम बाहर है, लेकिन अंदर लगातार मंथन का दौर। सहयोगी दलों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी हुई। टिकटों को लेकर मंथन किया गया और जानकारी है कि आज शाम तक पहली लिस्ट सामने आ सकती है। चुनाव की चर्चाओं पे, चुनाव की तैयारियों पे चर्चा हुई। आगे बढ़ा लो। तो केशव देव मौर्य आप देख सकते हैं बैठक से निकले। केशव जी, क्या बात? चुनाव की तैयारियों की चर्चा हुई और कैसे प्रत्याशी चुनाव जीते गठबंधन के, सारी बातें फाइनल हो गई। एक आज शाम तक घोषणा हो जाएगी। टिकटों की घोषणा आज हो जाएगी? आज हो जाएगी शाम तक। पहली लिस्ट आ जाएगी? सब 403 सीटें सबके हिस्से में। सब लिस्ट आज ही आ जाएगी? 403 पूरे गठबंधन के लोग 403। आज जो लिस्ट आने की बात कर रहे हैं, शाम को लिस्ट आ जाएगी। आज शाम को लिस्ट आ जाएगी। कितने प्रत्याशियों की? पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी आज। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, जिन्होंने ये बयान दिया कि आज पहली लिस्ट सामने आ सकती है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने मंथन किया और मंथन करने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि सब कुछ तय हो चुका है। पहली लिस्ट आज शाम तक आ सकती है, ये बड़ी खबर मिल रही है। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट आज शाम तक जारी की जा सकती है। मंथन का दौर लगातार हम देख रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ बैठक हुई, सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई। टिकटों के आवंटन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और इस बीच केशव देव मौर्य का बयान बहुत अहम हो जाता है और बयान ये है कि आज शाम तक लिस्ट जारी हो सकती है। पहले और दूसरे चरण के लिए लिस्ट सामने आ सकती है। विवेक फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान कहेंगे, क्योंकि 14 जनवरी का समय लगातार बताया जा रहा था कि बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। विवेक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। महान दल के अध्यक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया कि पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। पहले दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ सकती है। लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा था सपा दफ्तर में। और चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। शीर्षक हरिओम यादव अपने डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी पूर्व विधायक हैं एतमादपुर से, सपा के, आज ये भारतीय जनता पार्टी से में ज्वाइन कर रहे हैं। ये तीनों महानुभावों का, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय नड्डा जी, सभी को विश्वास में आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों, ऐसे बनटांगिया, थारू और मुसहरों के लिए जो गरीबों के लिए काम हो रहा है,
उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मंचासीन जो नेता लोग हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, केशव मौर्य जी, आदरणीय दिनेश जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि नरेश सैनी जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। बुके और अंग वस्त्र पहना के भी पार्टी में स्वागत करें नरेश जी का। हरिओम यादव जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची आदरणीय केशव मौर्य जी दें। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं हरिओम यादव को। इससे पहले कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वो तस्वीर भी आपने देखी और दोनों ही नेताओं का स्वागत किया गया। कुल मिलाकर यहां पर देख रहे हैं आप, 3 नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं नरेश सैनी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे पहले लगातार हम ये आपको जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस विधायक नरेश सैनी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 3 बड़े नेता, एक समाजवादी पार्टी से नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, धर्मपाल सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। दिनेश शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। इन तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है ये देखना होगा। लेकिन 3 बड़े कद के नेता जो कि अपने समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, उन तमाम नेताओं को आज पार्टी ज्वाइन कराई गई। एक तरफ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कई नेताओं का टिकट कट रहा है, जिस वजह से वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं या कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और इस बीच जो हमने आपको तस्वीर दिखाई दिल्ली से, 3 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आपको बताएं समाजवादी पार्टी से 2 नेता हैं और कांग्रेस से नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस खबर पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये 3 बड़े नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, हरिओम यादव फिरोजाबाद के बड़े नेता हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जो लहर चली थी, उसके बावजूद कांग्रेस के टिकट पर 7 लोगों में से 1 टिकट पर जीतना, सैनी का विधायक होना अपने आप में ये बताता है कि वो कितने जमीन के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी बात बहुत पहले से चल रही थी और आश्वासन इन्हें दिया गया कि आपको टिकट दिया जाएगा। और हरिओम यादव, याद होगा कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर आ गए थे और प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जो प्रभारी हैं फिरोजाबाद के, उनके साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि अभी तय करेंगे, दयाशंकर सिंह हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मित्र हैं, हम तो मित्रता निभाने आए हैं, इसलिए चाय पीने आए हैं। लेकिन वो जो चाय राजनीति में पी जाती है, वो जो मित्रता निभाई जाती है, वो सतह पर आज आ गई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी है और कल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी से एक अलग राह बनाई, ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता बाहर जा रहे हैं। जैसा कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अमित शाह ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली थी और इस बात का खुलासा एबीपी गंगा ने ही किया था कि अमित शाह ने अपनी ज्वाइनिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जिसके सदस्य केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, दयाशंकर सिंह हैं, उन्हें यह निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द वो समाजवादी पार्टी के नेता
और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल कराया जाए। और कल से ही ऑपरेशन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लग गए थे। दिल्ली में जो बैठक चल रही थी उसमें अमित शाह खुद मौजूद थे और स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी मौजूद थे। वहीं अमित शाह ने कहा तीनों लोगों से कि जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी के नेताओं को ज्वाइन कराएं, क्योंकि परसेप्शन का खेल है। चुनाव में परसेप्शन खराब हो जाता है जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं। साथ ही सोर्सेज से खबर ये भी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बैठक में, यानी कल जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके पहले ये माना जा रहा था कि 125 जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट काट दिए जाएंगे। लेकिन उस बैठक में सोर्सेज से एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायकों के टिकट अब नहीं काटे जाएंगे, उसमें थोड़ी गनीमत रखी जाएगी। इसकी संख्या जो घटकर लगभग 45 और 50 के बीच हो गई है। जो 125 टिकट भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को, यानी जो मौजूदा विधायक हैं उनके काटने को तैयार थी, वो अब घटकर 50-45 तक रह गई है, ऐसी खबर आ रही है। कल की बैठक में यह तय किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे विधायक जो स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में हैं, वो लगातार संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं और उनके घर पे जा चुके। कुछ ने तो पार्टी छोड़ भी दी, कुछ लाइन में लगे हुए हैं। और मैं खबर आपको कल भी दे रहा था और आज भी दे रहा हूं कि 12 भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस महीने मिल चुके हैं। उनके फोटो जारी नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 2 मंत्री और हैं जो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, और उनका फोटो तभी रिलीज होगा जब वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे अपने साथ की फोटो। वो फोटो अखिलेश यादव के पास मौजूद है, वो नाम भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन नाम नहीं बताया जा सकता क्योंकि सोर्सेस से जो हमारे पास खबर आती है उसके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए वो नाम हमारे पास है, उन विधायकों की तस्वीरें हमारे पास है। अखिलेश यादव का वो ट्वीट करेंगे अखिलेश यादव, लेकिन 2 मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के वो टच में हैं। और एक बात आपको और जानकारी दे दूं, बड़ी खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावा किया है कि दारा सिंह चौहान उनके संपर्क में है, और दारा सिंह चौहान और वो बसपा में बहुत दिन तक साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने सफर तय किया, और अब मैं जहां हूं वहीं दारा सिंह चौहान जाएंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान उनके संपर्क में हैं, और भी जो 2 मंत्री टूटकर भारतीय जनता पार्टी से सपा में जाने वाले हैं, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में हैं। उनकी बात लगातार हो रही है। बस मौके का इंतजार किया जा रहा है, अवसर का इंतजार किया जा रहा है, समय का इंतजार किया जा रहा है कि वो समय कब होगा, वो उचित समय कब होगा। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंधमारी कर दी है, और सेंधमारी करके सपा को तोड़ा है, कांग्रेस को तोड़ा है। तो ऐसे में जो निर्देश अमित शाह की तरफ से ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को कल दिया गया, और कड़े और सख्त लहजे में अमित शाह ने उनको निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ऑपरेशन समाजवादी पार्टी शुरू की जाए। और मैं बिल्कुल, और गिरीश जी देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि जितनी संख्या कम हो रही है, यानी कि पार्टी से जितने नेता जा रहे हैं, कम से कम उस संख्या को बाकी दलों से तोड़कर लाया जाए और संख्या को कम से कम बराबर किया जाए। ये भी डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं मैं आपके पास। अखिलेश यादव की आज सहयोगी दलों के साथ चल रही बैठक खत्म हुई, और बैठक में शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे, ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य और कृष्णा पटेल के साथ ही संजय चौहान के अलावा आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद भी मौजूद थे। सपा नहीं करेगी चुनाव को लेकर स्वच्छ पानी को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, ये जानकारी है। और सभी दलों के साथ तीनों बातों पर सपा की सहमति बन चुकी है, ये खबर सामने आ रही है। सहयोगी दलों के साथ चुनावी मंथन, टिकटों को लेकर मंथन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन मौजूद रहा उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव पहुंचे थे, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य जो कि महान दल के अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे थे। और देखिए, ओपी राजभर ने अब ट्वीट भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई है।
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित विरोधी भाजपा को छोड़ रहा है और 10 मार्च को सपा सुभाषपा भागीदारी संकल्प की जीत होने जा रही है। सरकार बनाने के लिए हम सब एक साथ हैं। एक बार फिर से ओपी राजभर ने हुंकार भरा और उन्होंने कहा कि 2022 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और चुनावी तैयारियों को लेकर हमने चर्चा की है। विवेक हमारे साथ सपा दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विवेक, सपा दफ्तर के अंदर जो बैठक हुई चुनावी तैयारियों को लेकर जो मंथन किया गया, उसके बाद अभी वहां की तस्वीर क्या है, क्या अपडेट है बैठक खत्म होने के बाद? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के गेट के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं गेट से लोगों का निकलना जारी है। यानी बैठक के लिए जो अपने अपने नेता, जो उनके अलग अलग दल थे, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे महान दल हो, चाहे जो कृष्णा पटेल हैं उनकी अपना दल वाली कमेरावादी पार्टी हो, वो सब यहाँ से अंदर निकल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मसूद भी बैठक में मौजूद थे। वो सब उनके समर्थक निकल गए हैं। कुछ यहाँ के पीछे वाले गेट से बताया गया कि शिवपाल सिंह यादव निकल गए, लेकिन जो समर्थक हैं वो इस मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं, जो उनके पार्टियों के साथ आए थे। और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विवादित बयान किसी भी तरह का देने से बचें, चूँकि जुमलेबाजी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो घटक दल हैं, गठबंधन से जुड़े लोग हैं, वो अपने अपने बयान दे देते हैं, जिससे कई बार अप्रिय स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और जो पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए विपक्ष के जो तीखे हमले हैं, बाढ़ हैं, उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहला मुद्दा यही रहा कि बैठक में ये कहा गया, जो गठबंधन के दल हैं, कि किसी भी तरह की विवादित बयान देने और शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। और जो एजेंडा है, यानी जो समाजवादी पार्टी के जो घोषणा पत्र है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें और शामिल की जानी है। बताया जा रहा है, ये जो सूत्र कह रहे हैं हमारे, कि पानी को लेकर, यानी गांव-गांव पानी पहुंचाना, स्वच्छ पानी को लेकर, ये किसी गठबंधन के दल की ही बात थी, जिसको एजेंडे में शामिल करने की बात कही गई है कि स्वच्छ पानी को लेकर एक जो घोषणा पत्र है उसको शामिल किया जाएगा, इस मांग को, और उसको आगे जब सरकार बनेगी तो इसको एक बृहद कार्यक्रम तैयार करके उसको प्रभावी किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। बहुत सारे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। गठबंधन में जो दल शामिल थे उनको लेकर सीटों की चर्चा भी हुई है। हालांकि सबसे बड़ा दल जो माना जा रहा है, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो सुभाषपा का माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का यहाँ फैजाबाद से शुरू होकर पूर्वांचल के तमाम जिलों में राजभर वोट का बड़ा प्रभाव है। पिछली विधानसभा चुनाव में 4 सीटें राजभर के पास रही भी। भाजपा के गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में अलग हो गए थे, तो उनको 4 से 8 सीटें की बात, ऐसी चर्चा चल रही। सूत्रों का कहना है कि 4 से 8 सीटें दी जा सकती हैं। महान दल की बात है, महान दल को 1 या 2 सीट मिल सकती है, चूँकि ये ऐसे दल हैं जो कभी सक्रिय राजनीति में रहे नहीं, लेकिन हाँ, बड़े पार्टियों की, बड़े दलों को इन्होंने अपना वोट बैंक के जरिए नुकसान जरूर पहुंचाया है। चुनाव लड़के तमाम समीकरण उलटफेर कर दिए हैं। तो महान दल को भी 1 से 2 या 3 सीटें अधिकतम दी जा सकती हैं। और चूंकि महान दल के पास पिछला चुनाव में, उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट जीते नहीं थे। तो अब की बार हो सकता है 2-3 सीटों पर उनकी स्थिति अच्छी बन जाए समाजवादी पार्टी के सहयोग से। कृष्णा पटेल की जो पार्टी है उसका भी अभी कोई बहुत ज़्यादा जो डिमांड है, उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं, क्योंकि जो उनका मुख्य दल है, जिसकी अनुप्रिया पटेल अध्यक्ष हैं, सारा उनका जो वोट बैंक है ज़्यादातर अनुप्रिया पटेल के पास है। कृष्णा पटेल का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो ये है कि जितना भी दिया जाएगा, यानी अंग्रेजी में एक कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी जो दिया जाएगा वो छोटे दलों के लिए बहुत है, वो उनको मिल जाएगा समाजवादी पार्टी में रहते हुए। तो यहाँ बड़े दलों की गठबंधन की बात नहीं है, छोटे छोटे दल जो हैं वो ये अंदर सहमति बनी है कि उनको जितना दिया जाना है, जितना तय किया गया है, या जो कह दिया जाएगा वो उस पर अपनी सहमति जता देंगे। क्योंकि सामंजस्य की स्थिति तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गठबंधन में हैं तो फिर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो दिया जाए वो आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके की स्थिति भी छोटे दलों के साथ दिखाई देगी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हमारी नजर है कि अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से खबर है, देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर अहम बैठक हो रही है और इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं।
इस मीटिंग में प्रदेश भर से आए पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बातचीत हो रही है। तमाम सुझाव और बातचीत के बाद चुनाव प्रभारी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने रखेंगे। तो भाजपा का मंथन चल रहा है केंद्रीय संसदीय बोर्ड को, इसके बाद रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। भाजपा अहम बैठक इस वक्त कर रही है जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है जिसमें हमारे यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों का और उससे ऊपर के सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, सबका एक तरह से अपना अपना विचार कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। इसमें सभी से अभी सुझाव लिए जाएंगे, सभी के अपने विचार जाने जाएंगे, उसके आगे जो हमारी चयन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसे लेकर पिथौरागढ़ में डीडीहाट के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है और इसी को लेकर मंथन भी किया गया। डीडीहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस दावेदारों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को डीडीहाट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास कर आलाकमान को भेजा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 25 साल से डीडीहाट सीट से कांग्रेस जीत नहीं हासिल कर सकी है और ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ ही डीडीहाट की जनता को भी फायदा होगा। लेकिन देखना होगा कि इस पर आलाकमान का क्या फैसला होता है। हालांकि प्रस्ताव भेजा जा चुका है और उस प्रस्ताव के बाद अब फैसला आलाकमान का। प्रत्याशी के चयन के संबंध में एक हमने जितने भी कैंडिडेट थे उनको एक मीटिंग बुलाई है। उसमें सबकी ये राय है कि अगर हरीश रावत जी इस डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो सब प्रत्याशी और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। साथ ही अगर किसी कारणवश उनको चुनाव नहीं लड़ा तो जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ेंगे उसके लिए सभी काम करने को सब एकजुट होकर आज कांग्रेस के डीडीहाट विधानसभा सभा की एकजुटता यहाँ पर प्रदेश करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। संभावना की बात करें तो हम पिछले 5 साल से हमने बिल्कुल ग्राउंड तैयार कर रखा है। हमारी पूरी बूथ कमेटियां बन गई हैं। हम 5 साल से बिल्कुल विधानसभा के हर गांव में पहुंच चुका हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर हरीश रावत जी हमारी विधानसभा से आएँ तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि डीडीहाट विधानसभा से हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो डीडीहाट विधानसभा सबसे अव्वल होगी। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी विधायक राम प्रताप चौहान के घर के बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में विधायक के शुभचिंतक और कार्यकर्ता मौजूद हैं और आपको बताएं कि एतमादपुर से बीजेपी विधायक है राम प्रताप चौहान, जिनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में विधायक के शुभचिंतक और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी विधायक ने स्पष्ट बगावत के संकेत दिए। धर्मपाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इसको लेकर अब बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में विधायक के शुभचिंतक और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी विधायक ने स्पष्ट बगावत के संकेत दिए हैं। दरअसल धर्मपाल सिंह, जिन्होंने बीजेपी अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन की है, उनको लेकर ये आक्रोश है कार्यकर्ताओं में। और भाजपा विधायक राम प्रताप के घर के बाहर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायक हैं राम प्रताप चौहान, जिनके घर के बाहर उनके शुभचिंतक कार्यकर्ता मौजूद हैं। धर्मपाल सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगरा से नितिन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन, क्या जानकारी है? बीजेपी विधायक ने स्पष्ट बगावत के संकेत दिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जैसे ही 1 बजे बीजेपी ने ज्वाइन कराया है धर्मपाल सिंह को,
जो समाजवादी पार्टी से अभी तक अधिकृत प्रत्याशी थे, और उसके बाद जो इस समय जो सिटिंग एमएलए हैं राम प्रताप चौहान, उनके घर पर बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक पार्टी के कार्यकर्ता इस समय जुटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर राम प्रताप जी को अगर टिकट नहीं दी जाएगी तो वो पूरी तरह से कहा जाए पार्टी छोड़ने की जो बात कही जा रही है। हमारे साथ राम प्रताप चौहान विधायक जी हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, लगातार ये लंबे समय से इस तरह की जो चर्चाएं चल रही थी कि धर्मपाल सिंह पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, अब आप अगला आपका क्या कदम है? देखिए, एक मिनट सोल्यूशन। देखिए, बहुत कष्ट है। मैं मूल का कार्यकर्ता, मेरे पिता 48 में जब संघ पे प्रतिबंध लगा तब जेल गए, इमरजेंसी में गए, और 90 में मैं भी गया। लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे, लगातार हम लोग, और एतमादपुर से हमने 50,000 वोट से जिस व्यक्ति को हराया, जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करता रहा, जो हमारे अपने, जब वो विधायक था तो उसने बहुत हमारे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए, हमारे समर्थकों पे अत्याचार करे। और साथ ही साथ अभी जिला पंचायत का चुनाव तो आपने देखा ही है कि मैं उत्तर पंचायत में एतमादपुर विधानसभा में जो 7 जिला पंचायत सदस्यों में 6 जीते हैं और एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम सबसे नंबर 1 पर आए, और मेरी संगठन के वरिष्ठ लोगों से बात हो रही थी, वो सब ठीक बात बोल रहे थे, लेकिन क्या परिस्थिति हुई। कल भी आपने जो ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं, प्रदेश महामंत्री एमएलसी अश्विनी त्यागी से आपने मुलाकात की, आगरा में वो थे, और आपने स्पष्ट कह दिया था कि अगर उनको आपको टिकट नहीं दी जाएगी तो क्या बगावत है, क्या पार्टी छोड़ेंगे, इस तरह की कुछ चर्चाएं? अभी जैसी लोगों को सूचना मिली है तो आप देख रहे हो कि ये अपने आप अभी हुई है, और 10 मिनट के अंदर कितनी संख्या में लोग, मेरे सभी बड़े और छोटे सभी आ गए। और मैंने बेटा और भैया बन के क्षेत्र में काम किया था, इसीलिए विकास मैंने पिछले जो सज्जन को ले रही है पार्टी, इन सज्जन से मैंने 300-400 गुना तो विकास किया। मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं पार्टी को जिता के आया और क्षेत्र में लगातार मैं रहा। एसपी सिंह बघेल जी को चुनाव में आप देख लीजिए, हर जगह मेरी भूमिका रही और संगठन की सेवा की है। अपना क्या मजबूरी है धर्मपाल सिंह को ज्वाइन कराने की? क्या अब ये तो संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व बताएगा। सवाल ये भी कीजिएगा कि आखिर अभी से बगावत क्यों? क्या कोई संकेत, कोई मैसेज उन्हें दिया गया है आला कमान की तरफ से कि उनका टिकट कट सकता है? देखिए, जिस तरीके से जो अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी है कि धर्मपाल सिंह की ज्वाइनिंग विधायकी की टिकट के आधार पर ही हुई है, और उसके बाद ये जब इन्फॉर्मेशन पहुंची है विधायक जी के पास और उनके समर्थकों के पास, और जिस तरह से ऑफिशियल ज्वाइनिंग धर्मपाल सिंह की हुई है, और उसके बाद तमाम जो कहा जाए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। और एक बार फिर से बात करते हुए एक सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है, अमित शाह के कैंप से ये खबर है कि ज्यादातर जो विधायक हैं, जिस तरह से लगातार जो कहा जा रहा है 6 माह का खेल चल रहा है, तो कई जगह विधायकों की जो टिकट है उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, दूसरी विधानसभा में दे दिया जाएगा। नहीं, अभी तो ये तो अमित शाह जी बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनका ये है। हम लोग से भी कोई ऐसी चर्चा किसी ने नहीं की है। और कष्ट कुछ शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। 1-2 वरिष्ठ नेतृत्व का फोन आया है मेरे पास में, बल्कि जब ये सूचना आई तो मैं नहीं मिलाया था फोन, तो फिर उसके बाद उनका फोन आया, डिप्टी सीएम साहब का फोन मेरे पास आया था, दिनेश शर्मा जी का मेरे पास फोन आया था। लौटती हूं मैं आपके पास, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल हम लगातार देख रहे हैं।